किताब मुक़द्दस में से यिर्मयाह की किताब के 8वें बाब की तिलावत। खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम इजराम फल्क के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत व पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सिजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी न दफन होंगी, बल्कि रोए ज़मीन पर खाद बनेंगी। और वो सब लोग इस बुरे घराने में से बाकी बच रहेंगे, उन सब मकानों में जहां जहां मैं उनको हाँक दूं, मौत को जिंदगी से ज्यादा चाहेंगे, रब्बुल फाज फरमाता है। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लुक अपने मुकर्रर वक्तों को जानता है, और कुमरी और अबाबील और कुलुंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख, लिखने वालों के बातिल कल्म ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दानाई है। बस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। और वो मेरी बिन्नत कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब उनको सज़ा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनको बिल्कुल फना करूँगा। ना ताक में अंगूर लगेंगे और ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उनको दिया जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ इकट्ठे होकर मुहकम शहरों में भाग चलें और वहाँ चुप हो रहें, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको इंद्रायन का पानी पीने को दिया है, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनहगार हैं। सलामती का इंतज़ार था पर कुछ फ़ायदा ना हुआ, और शिफा के वक्त का पर देखो दहशत। उनके घोड़ों के फुराने की आवाज़ दान से सुनाई देती है, उसके जंगी घोड़ों के हिनहनाने की आवाज़ से तमाम ज़मीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुँचे हैं और ज़मीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे दरमियान सांप और अफई भेजूंगा, जिन पर मंत्र कारगर ना होगा, और वो तुमको काटेंगे। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख, मेरी बिन्नत कौम के नाला की आवाज़ दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सहून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना माबूदों से मुझको गज़बनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रहाई नहीं पाई। अपनी बिन्नत कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ, मैं कुड़ता रहता हूँ। हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जलाद में रोगने बुलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? आमीन।